नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करूंगा नीट यूसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम की, जो कि सरकारी कॉलेज में प्रवेश करने के लिए जो एग्जाम होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। और मैं चर्चा करूंगा कि ये जो बना है, ये जो माहौल बना है, इसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है, जिससे नई सरकार ने शपथ ली, उससे लेकर के आज तक ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है उसके पीछे क्या है, इसकी पृष्ठभूमि पर मैं चर्चा करूंगा, फिर आगे बात करूंगा। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद। हर एक को पता चल गया होगा कि क्या चल रहा है। अभी जो रिजल्ट आए हैं नीट यूसी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन के, नीट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट हो गया, इंट्रेंस टेस्ट हो गया अंडर ग्रेजुएट, यानी जो डॉक्टर बनने की चाह रखते हैं उनका एक पूरे देश का एक ही हुआ है, जिसमें लगभग 24 लाख छात्रों ने भाग लिया। लेकिन उसमें कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ तो पहले कुछ लोगों को तो पूरे 720 मार्क्स आ गए। वो क्यों आए, उनको ग्रेस दिया गया, जो कि जेन्युइन था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन छात्रों को 1673 करीबन छात्र थे, उन सबको जो है दोबारा प्रवेश परीक्षा में जो है बैठने की इजाजत दे दी। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रहा है, केस सुप्रीम कोर्ट के उसमें चल रहा, और सीबीआई की जांच भी चल रही है। ये जो है, ये जो माफिया तंत्र है, इसका एग्जाम पेपर जो है लीक करने का, ये कोई आज का नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है और इसकी जड़ें बड़ी मजबूत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नकल विरोधी एक कानून पास किया, और उस कानून से क्या हुआ कि उनकी जब चुनाव हुए तो उनकी सरकार ही चले गई। उसके बाद जो सरकार आई, कोalition सरकार आई, मायावती और मुलायम सिंह की, जिसके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह थे, तो सबसे पहले जो काम मुलायम सिंह ने किया वो इस कानून को खत्म करना था। यानी अराजकता की शुरुआत किया। जो बीज जो पड़े थे वो आज बहुत बड़ा पौधा बन गया है। आज भले ही अखिलेश इस बात को कह रहे हो कि साहब ये सरकार ऐसी है वैसी है, लेकिन इस सब को परिस्थिति के लिए जितना भी ये इनका गठबंधन है वो सब जिम्मेवार है। कांग्रेस तो खैर हर मामले में जो है, कांग्रेस किसी भी बुराई में कांग्रेस का हाथ तो निश्चित रूप से है। जो सिस्टम जो बना इतने सालों से वो सब कांग्रेस की देन है। और जो ये लोग हैं, अखिलेश हो गया, लालू हो गया, मुलायम हो गया, ये इसमें खाद पानी डालते रहे। मैं अभी आपको एक वो दिखाता हूं। पहले तो आप इसको देख लीजिएगा। ये जो पेपर की कटिंग जो है, जिसमें ये दे रखा है कि कल्याण सिंह ने ये नकल विरोधी कानून बनाया, जिसे मुलायम सिंह ने खत्म किया। अगर उस समय के लोगों को याद अगर होगा तो उनको उन परिस्थितियों का ज्ञान होगा कि महज इस वजह से ये सरकार चली गई थी, कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी। अब मैं आपको एक और फोटो दिखा रहा हूं, आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये बिहार की पिक्चर है, जिसमें सारे के जो ये तिमंजिला बिल्डिंग जो दिखाई दे रही है, ये सब बिहार के छात्र हैं जो बाहर से जो ये सिस्टम है, ये जो माफिया तंत्र है, बाहर से नकल करा रहा है। इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये वही लोग जो है, इनमें से ज्यादातर लोग आज भी जो इनको मदद देते हैं, आज भी वो उसी सिस्टम में चल रहे हैं, उसी सिस्टम को अपना रहे हैं। अभी तेजस्वी जो इसका जो किंग पिन जो है, वो तेजस्वी यादव से उसका रिलेशन है। तेजस्वी के पीए ने जो है, उसका जो सिकंदर करके जो है, उसको सरकारी गेस्ट हाउस में जो है ठहरने के लिए लेटर दिया। और जो ये पीए है तेजस्वी का, ये लगातार इनके साथ बना हुआ है। आज तेजस्वी की हिम्मत नहीं हो रही है, वो दाएं बाएं कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जो है वो खुल करके इस बात को नहीं कह रहा है कि भाई ठीक है, ये कैसे मेरा आदमी है। उसने इस बात को डिनाई नहीं किया कि ये मेरा आदमी नहीं है। तो ये जड़ें यहां हैं।
बीजेपी तो इस मामले में हमेशा स्वच्छ रही है, चाहे कल्याण सिंह हो या आज हो। ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बनाई गई है, जो ऑल इंडिया स्तर पर बनाई गई है, ताकि कहीं कोई बेमानी ना हो। अगर बेमानी होती तो ये लोग खुद इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आज तक बीजेपी का कहीं भी किसी भी घोटाले में, कम से कम इन 10 सालों के जो कार्यकाल रहा, कहीं हाथ नजर नहीं आया। और वो बिल्कुल जो भी कर रहे हैं ईमानदारी से कर रहे हैं। उन्होंने एनटीए के अध्यक्ष को भी हटा दिया और एक दूसरे आईएएस को रख दिया, और इसकी जांच बाकायदा सीबीआई से करवाई जा रही है। अब तक 18-20 गिरफ्तारियां हो गई है। लेकिन है क्या इस देश में, मैं आपको बताऊं कि जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, असल में इनको जेल नहीं हो पाती है। कुछ दिन जेल में रहे, छूट जाता है। अब आप देखिए, लालू यादव जो है, उसे कई कोर्ट से सजा हो रखी है, लेकिन जब तक वो जेल में रहे तो रांची एम्स में रहे, और उसके बाद जो है वो छूट गए मेडिकल ग्राउंड्स पे। तो इनके लिए, क्योंकि इनके पास, जिनके पास पैसा है, उनके पास बड़े बड़े वकील हैं जो उनको छुड़ा लेते हैं। तो इसमें अभी इन्होंने एक और काम किया है, इस सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें है कि जो छात्र इसमें लिप्त पाया जाएगा वो डिबार हो जाएगा, वो रिस्ट्रिकेट हो जाएगा। और ये सब मेन चीज यही है, ये होना चाहिए। जब ये होगा तो छात्र के मन में एक भय होगा कि अगर हम पकड़े गए गलत काम करते हुए तो हमारा कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी मैं एक और बात बताता हूं। केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लगातार उनकी याचिकाएं जा रही हैं। कहीं उसको बेल मिल रही, कहीं इंटरिम बेल मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा है। तो ये क्या है? एक आरोपी को जो है सजा से पहले जो उसको एक रिलीफ देना है, यह साबित करना है कि कानून जो है केवल आम आदमी के लिए है, पैसे वालों के लिए नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे, बड़े बड़े आप पैसा दे करके किसी वकील को जो है, नामी गिरामी वकील, उनको आप जो है खड़ा कर लेंगे, अपना वकील बना देंगे, तो आपको सजा होनी नामुमकिन है इस सिस्टम में। हालांकि अभी 1 जुलाई से नई 3 कानून आ रहे हैं, पुराने कानून को की जगह पर जो है उनको बदल करके नए कानून आ रहे हैं, जिसमें स्पीडी काम होगा। और मुझे उम्मीद है कि ये सब चीजें सामने आएंगी। अभी जो 3 कानून आ रहे हैं, 1 जुलाई से वो लागू होने वाले हैं, जिसमें स्पीडी वो ट्रायल का वो रखा हुआ है कि आपको जो है हर हाथ में 3 साल के अंदर अंदर जो है किसी केस का फैसला करना है। तो ये, इससे उम्मीद बनती है कि हमारी न्याय व्यवस्था में फर्क पड़ेगा। अभी तो कोई वकील ही बता सकता है, जब ये जिन्होंने पढ़ा होगा, जो नए कानून आए हैं, कि उसे कितना देश पे फर्क पड़ेगा और उनको भी नुकसान होगा। क्योंकि वकील भी क्या करते हैं, तारीख पे तारीख लेते हैं। उनका अपना मीटर चलता रहता है, उनका क्लाइंट बना रहता है। बड़े वकीलों की बात मैं नहीं करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की, जिनके लिए एक से एक क्लाइंट है, करोड़ों रुपए वाले क्लाइंट हैं। केजरीवाल है, लालू है, हेमंत सोरेन है, जितने भी वो थे वहाँ का महागठबंधन जो था महाराष्ट्र का, उसका जो गृह मंत्री था, ऐसे पता नहीं कितने मगरमच्छ हैं। या अभी आप ये देखिएगा कि नेशनल हेराल्ड 5000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन क्या है, वो बेल पे निकल गए। मुझ पे ताव दे करके जो है सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं, सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वो जो आरोपी हैं, जिनकी संपत्ति भी, कुछ संपत्ति जब्त हो गई है, अगर इसका ट्रायल अगर जल्दी हो जाए तो शायद इनकी दुकान बंद हो जाए। ऐसे ही जो है, ये जो ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर है, जिसकी डील भी नहीं हुई, लेकिन दलाली उसमें पहले खाई गई। वो मिशेल जो है करके वो जेल में बंद है। तो वो, उसका भी मामला क्या है कि बाहर के कोर्टों पर निर्भर है, लंदन पे निर्भर है, इटली पर है। ये उम्मीद की जा सकती है कि अब इटली से वो डॉक्यूमेंट आ जाए या वो क्लियरेंस मिल जाए, जिसकी वजह से यहाँ केस नहीं चल पा रहा है। जिस दिन ये सब सामने आ जाएगा कि कौन कौन इसके हिस्सेदार रहे हैं, कौन कौन इसमें दलाली खाए हैं। और अफसोस की बात तो ये है
कि दलाली का सिस्टम इतना गंदा हो गया है कि हमारी जो जानी मानी सेना है, जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उसमें भी इन्होंने जो है, उसमें भी एक एसपी त्यागी करके वायुसेना अध्यक्ष लिप्त रहे और वो भी वो बेल पर है। कितनी शर्म की बात है। हमारी महान सेना जिसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो भी इनके चक्कर में आ करके वो भी, उन पर भी दाग लग गया। ऐसे ही अभी राहुल गांधी का पासपोर्ट का मामला भी चल रहा दिल्ली हाईकोर्ट, लखनऊ हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कि इनके कितने पासपोर्ट और कितनी नागरिकता है, कहां की नागरिकता है। जैसे आपको पता होगा कि सोनिया गांधी ने 20 साल तक इस देश की नागरिकता नहीं ली शादी करने के बाद भी। अब ये देखना है कि इसमें कोर्ट क्या ढूंढता है, क्या फैसला देता है, और जांच एजेंसीज किस तरह से जो है डॉक्यूमेंट, किस तरह से प्रूफ निकालती है, किस तरह से सबूत पेश करती है। ये दो चीजें बड़ी क्रूशियल चीजें हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कि मोदी जी ने संकल्प किया था कि तीसरा जो हमारा कार्यकाल होगा उसमें हम कड़े फैसले लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे कड़े फैसले, भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए कोई भी शक नहीं कर सकता मोदी जी की नीयत पे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उनके खिलाफ आप कितना ही कुछ बोलो, सारा इंडिया गैंग, देखिए आप ये देखिए कि पूरी दुनिया इस समय लगी थी कि मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आए। दुनिया में कई शक्तियां ऐसी थी जो नहीं चाहती थी कि इस देश में एक ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति रहे, स्वावलंबी व्यक्ति सत्ता में आए। कितने करोड़ का किया था उसने, जॉर्ज सोरोस ने, उसने इतने करोड़ उसने ओपन कहा। ऐसा नहीं कि जिनपिंग की तरह जो है वाया इसके थ्रू जो न्यूज़ क्लिक है इसके द्वारा पैसे दे करके जो है डिस्टर्ब किया। इवन जो जर्मनी से जो बैठा हुआ है ध्रुव राठी, जिसका एक भी सच नहीं है, या जितने इनके यूट्यूबर है एक भी सच नहीं है, सच नहीं बोलते हैं। इवन जब राहुल गांधी ही सच नहीं बोलता है तो इनकी टीम कैसे बोलेगी। तो इन सब पे उम्मीद है कि इस कार्यकाल में बड़े कड़े कड़े नियम आएंगे, जिससे ये जो देश की जो प्रगति है उसको जो अवरुद्ध करने में जो लोग लगे हैं उन पर लगाम लगेगी। धन्यवाद। अभी किसी और वो लेकर के आऊँगा, किसी और विषय पर वीडियो बनाऊँगा। आपसे पुनः निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।